हमारा जीवन परम पिता परमेश्वर का हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान है। मुझे कोई पूछे कि दुनिया में सबसे कीमती वस्तु क्या है, हो सकता है कि दुनिया में जमीन और आसमान का मूल्य होता होगा, दुनिया में चांद और सितारों का मूल्य होता होगा, हीरा सोना चांदी माणी माणक का मूल्य होता होगा। पर मैं आपको बता दूं, ये सारी चीजें अगर एक तराजू पर रख दें तब भी दुनिया में एक चीज ऐसी है जिसका पलड़ा इन सबसे भारी पड़ेगा, और वो है हमारी अपनी जिंदगी। अगर जीवन है तो दुनिया है, जीवन है तो चांद और सितारों का मूल्य है, जीवन है तो जमीन और जायदाद का मूल्य है, जीवन है तो दुनिया का मूल्य है। कल्पना करो दुनिया में सब कुछ है पर हमारा जीवन नहीं है, तो दुनिया हमारे क्या काम की। इसलिए जिंदगी में हर हालत में जिसे बचाया जाना चाहिए वो हमारी जिंदगी है, हर हालत में जिसे प्रेम से जिया जाना चाहिए वो हमारी जिंदगी है, हर हालत में जिसे अपने जीवन को आनंद प्रेम उल्लास से भरा जाना चाहिए वो हमारी जिंदगी है। मेरे भाई, किसने कहा कि जिंदगी में स्वर्ग को पाने के लिए आदमी को मरना पड़ता है? अगर आदमी को जीने की कला आ जाए, बेहतर जीवन जीना आ जाए, प्रेम और मिठास से जीवन जीना आ जाए, आनंद और माधुर्य से जीवन जीना आ जाए, जो है जैसा है उस जीवन को आनंद लेना आ जाए, तो मरने के बाद नहीं, आदमी जीते जी स्वर्ग को पा सकता है। याद रखिएगा, हर मिट्टी में से मंगल कलश बन सकता है। पहली बात, दुनिया में कोई मंगल कलश कहीं बाहर से नहीं आता है, मिट्टी में से मंगल कलश पैदा किया जा सकता है और हर पत्थर में से मूर्ति निकाली जा सकती है। दुनिया में आज तक कोई पत्थर में प्रतिमा बाहर से नहीं डाली जाती, पत्थर में ही प्रतिमा छिपी रहती है। केवल हमें उकारना पड़ता है, केवल हमें तलाशना पड़ता है। अगर पत्थर को तराश दिया जाए तो वो प्रतिमा बन जाता है, मिट्टी को सही रूप दे दिया जाए तो वो मंगल कलश बन जाता है, और बांस को अगर साध दिया जाए तो वो बांसुरी बन जाता है। जब बांस को बांसुरी बनाया जा सकता है, पत्थर को प्रतिमा बनाया जा सकता है, मिट्टी को मंगल कलश बनाया जा सकता है, तो सोच सोच कर सोचो हमारी जिंदगी को आनंद और प्रेम से क्यों नहीं भरा जा सकता। जब मिट्टी मंगल कलश बन सकती है, पत्थर प्रतिमा बन सकता है, बांस बांसुरी बन सकता है, तो हमारी जिंदगी परम पिता परमेश्वर का अद्भुत प्रसाद है। हम इसका भी निर्माण कर सकते हैं। दिक्कत यह है कि दुनिया में हर चीज हमें कीमत से मिलती है। साड़ी लेने जाओ तो कीमत लगती है, गहने लेने जाओ तो कीमत लगती है, बिजली घर में आए तो बिल आता है, पानी घर में आए तो बिल आता है, गैस की टंकी घर में आए तो पैसा लगता है। एकमात्र जिंदगी है जिसका कोई पैसा नहीं लगता, जिसकी कोई जीएसटी नहीं लगती, जिसका कोई टैक्स नहीं लगता, और परिणाम हम सबकी कीमत आंकते हैं। आपको पता है, घर में अगर 2 मिनट के लिए एसी बेकार चल रहा हो तो दादा साहब टोक देते हैं, बेटा एसी बंद कर, बिजली और बिल आवे नहीं। घर में अगर 2 मिनट गैस का चूल्हा बेकार जल रहा हो तो सासू मां टोक देती है, बीन नहीं, गैस चूल्हा बंद कर, कितनी महंगी टंकी आवे। कितना गजब है, बेकार में जलती हुई बिजली हमें खटकती है, बेकार में जलता हुआ गैस का चूल्हा हमें खटकता है, पर बेकार में जाती हुई जिंदगी हमें नहीं खटकती। सोचो अगर ये जिंदगी हमें 2000 रुपया घंटे में मिलती तो हम क्या करते? बैठ के गप्पे मारते, बैठ के तेरी मेरी करते, इधर उधर में समय बर्बाद करते, इधर उधर की बातों में आप कीमती समय को बर्बाद करते। एक बार कल्पना करो, मैं तो कहता हूं भगवान से कि भगवान तूने सब चीज दुनिया में कीमत से दी है, एकमात्र जिंदगी इंसान को बिना कीमत के दी। एक बार कल्पना करके देखो कि हमारी जिंदगी और हमारी सांसें कितनी कीमती है। जब कोरोना काल में हमें तो फ्री में ऑक्सीजन मिला हुआ है जिंदगी भर के लिए, तो हमें पता ही नहीं है कि हमारे ऑक्सीजन की क्या कीमत है। कल्पना करो जिस समय कोरोना काल में लोग भाग रहे थे, एक एक मिनट के लिए ऑक्सीजन की टंकियां लेने के लिए लोग भाग रहे थे, तब लोगों को पता लगा था कि जिंदगी में ऑक्सीजन की क्या कीमत है। और मैं आपको बताऊं, हमारी जिंदगी की भी इतनी ही कीमत है। कहते हैं जब सिकंदर पूरी दुनिया को जीतकर अपने शहर में, अपने देश यूनान में वापस जा रहा था, वो वहां पहुंचे उससे पहले उसकी तबीयत बिगड़ गई। दुनिया में सिकंदर वो हुआ, जब वो भारत में आया था तो सिकंदर को एक बूढ़ी महिला मिली, और बूढ़ी महिला ने सिकंदर को पूछा, अरे भाई तू कौन है? उसने कहा, तुम मुझे नहीं जानती, मैं सिकंदर महान हूं। अच्छा, तो अपने मुंह से अपने आप को महान कहता है, स्वागत है भाई, तू कहां से आया है? उसने कहा, बुढ़िया मैं यूनान से आया हूं। बुढ़िया ने कहा, हमारे देश में क्यों आया है? उसने कहा, मैं दुनिया को जीतता हुआ आया हूं और अब मैं भारत को जीतूंगा। अच्छा,
तू भारत को जीतेगा। एक बात बता, तू भारत को जीतने के बाद क्या करेगा? कहा उसके बाद जो और देश है उनको जीतूंगा। कहा उन देशों को जीतने के बाद क्या करेगा? कि और जो आगे देश है उनको जीतूंगा। कि उसके बाद क्या करेगा? कि पूरी दुनिया को जीतूंगा। बुढ़िया ने कहा मेरे अंतिम बात का जवाब दे दे, तू पूरी दुनिया को जीतेगा, उसके बाद क्या करेगा? उसने कहा शांति से बैठ के रोटी खाऊंगा। बुढ़िया ने कहा बेवकूफ, आज कौन सी शांति की कमी है? अशांति की तरफ तो तू खुद भाग रहा है। और कहते हैं जब सिकंदर यूनान पहुंचने वाला था, वो यूनान के करीब था कि उसकी तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टरों ने हाथ छटक दिए, वैद्य हकीमों ने हाथ छटक दिए, तांत्रिकों ने कहा दुनिया में कोई ताकत नहीं सिकंदर कि तुम्हें बचा सके, अब तो तुम्हारी सांसें उखड़ने वाली है। कहते हैं दुनिया में जो लोग अपने मां से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, सिकंदर उनमें एक था। और सिकंदर ने कहा मैं चाहता हूं मैं मरने से पहले, अगर मैं पूरी दुनिया को जीत कर आया हूं तो मेरी एक अंतिम ख्वाहिश है कि मैं मरने से पहले अपनी मां का मुंह देखना चाहता हूं। डॉक्टरों ने कहा इसको 24 घंटे लग जाएंगे। सिकंदर ने कहा अगर कोई मुझे 24 घंटे की जिंदगी दे दे तो अपने शरीर के बाहर जितना सोना मैं उसको दे दूंगा। दिमाग लगाइएगा क्या कहा सिकंदर ने? अपना दांव खेला। हर अमीर आदमी जिंदगी के सामने अपना यही दांव खेलता है, पर उसे पता नहीं कि पैसे से जिंदगी नहीं बचा करती। और सिकंदर ने अपना दांव खेलते हुए कहा अरे डॉक्टर्स, मैं तुम्हें अपने शरीर के बाहर जितना सोना, यानी मैं तुम्हें 65 किलो सोना दे दूंगा, तुम मेरी जिंदगी 24 घंटा बढ़ा दो। डॉक्टरों ने कहा असंभव, अब तो तुम्हारी सांसें निकलने वाली है सिकंदर। तो कहते सिकंदर ने तब दूसरा दांव खेला और खेलकर कहा मेरी कोई 12 घंटे की जिंदगी मुझे दे दे तो मैं उसे दुनिया का आधा साम्राज्य उसके नाम कर दूंगा। पास में खड़े हकीम, पास में खड़े वैद्य, पास में खड़े डॉक्टर सब हाथ छटक रहे थे। कहा सिकंदर साहब नहीं बचाया जा सकता, अब तो आपकी सांसें उखड़ने वाली है, 2-5 मिनट के आप मेहमान हैं। तब कहते हैं मरते मरते सिकंदर ने अंतिम दांव खेला और अंतिम दांव खेलकर कहा अगर कोई मुझे केवल 4 घंटे की जिंदगी दे दे तो मैं उसे पूरी दुनिया का साम्राज्य उसके नाम कर दूंगा। कहते हैं सिकंदर यूं बोल रहा था, उसकी सांसें लड़खड़ाने लग गई, हाथ ठंडे पड़ने लग गए, पांव पसर गए, शरीर ठंडा पड़ने लग गया। डॉक्टर ने कहा सिकंदर साहब बस अब आपका अंतिम 1-2 मिनट है। तो कहते हैं मरते मरते सिकंदर ने अपने पास में खड़े हुए इतिहासकारों से कहा था मेरे मरने के बाद मेरी कब्र पर अंतिम पंक्ति लिख देना, वो सिकंदर जिसने पूरी दुनिया को जीता था। क्या बोला उसने? अंतिम लाइन सिकंदर के शरीर छोड़ने से पहले सिकंदर ने जीवन की अंतिम पंक्ति कही थी, वो सिकंदर जिसने पूरी दुनिया को जीता था पर अपनी जिंदगी से हार गया। किससे हार गया? किससे हार गया? उसे पता लग गया पूरी दुनिया को एक तराजू पर रख दिया जाए तब भी आदमी 24 घंटे की जिंदगी नहीं पा सकता। इसलिए मैं आज आप लोगों को पहली बात यह प्रेरित करना चाहूंगा, हम अपने ही जीवन के प्रति थोड़े ईमानदार हों। हमारी जिंदगी कितनी बेशकीमती है, हम कितना व्यर्थ में इसे गंवा देते हैं, बहा देते हैं, आदमी समझ नहीं पाता। ये जिंदगी फिर न मिलेगी और पता नहीं कब मिलेगी ये भी खबर नहीं। कितना गजब है, हर आदमी जानता है कि ये सोना चांदी हीरा मोती मणि माणक जमीन जायदाद, जितने आपके शोरूम है, जितने आपके जमीन जायदाद है, जितने आपके फार्म हाउस है, एक बार आपने सोचा कभी इन सब की उम्र कितनी? बोलो 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 बोलो, सोचो इन सब की उम्र कितनी? दिमाग लगाओ, आंख बंद करो उतनी। जिस दिन आंख बंद हो गई कि 1 मिनट में इन सब का खेल साफ। और खास बात यह है, अरे भाई ये पता हो जाए कि आंख किस दिन बंद होगी तो भी मजा आ जाए, पर यह भी पता नहीं कि आंख किस दिन बंद होगी। इसलिए ये सारी दुनिया की कीमत एक तरफ, पर जिंदगी की कीमत एक तरफ। हम जब दुनिया में आते हैं तो पता है हम 3 पेज की डायरी लेकर आते हैं। बोलो कितने पेज की? 3 पेज की। हाँ, आपने 365 पेज की डायरियां देखी है, 100 पेज की डायरियां देखी है, पर जब हम दुनिया में आते हैं तो ऊपर वाले के द्वारा हमें केवल 3 पेज की डायरी दी जाती है। डायरी का पहला पन्ना भी ऊपर वाला लिखता है और डायरी का अंतिम पन्ना भी ऊपर वाला लिखता है। मात्र 3 पेज की डायरी हमें मिलती है और डायरी का पहला पन्ना है जन्म। हम कहां जन्मेंगे, किसके घर में जन्मेंगे, काले गोरे लंबे ठिंगने क्या कैसे होंगे, क्या हमारे हाथ में है? क्या बताओ बताओ, हमारे हाथ में है क्या? नहीं ना। तो जिंदगी का पहला पन्ना जन्म है, वो ऊपर वाला लिख के भेजता है तुम कहां जन्मोगे। मैंने कहा जिंदगी का पहला पन्ना जन्म है, तो सोचो जिंदगी का अंतिम पन्ना क्या होगा। सोचो सोचो,
डायरी का 3 पेज की डायरी का पहला पन्ना जन्म है, तो डायरी का अंतिम पन्ना, बोलो 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 बोलो, समझ में आ गई? डायरी का अंतिम पन्ना मृत्यु है। जब पता लग गया कि डायरी का पहला पन्ना हमारे हाथ में नहीं, लिखने वाला लिखता है, डायरी का अंतिम पन्ना हमारे हाथ में नहीं, भरने वाला भरता है। हां, हमें ऊपर वाले के द्वारा 3 पेज की डायरी में एक पन्ना कोरा कागज मिलता है, और वो बीच का पन्ना होता है जिसका नाम है जिंदगी। सच्चाई तो यह है, जन्म कैसा होगा यह भी जिंदगी तय करती है, और मृत्यु कैसे होगी यह भी हमारी जिंदगी तय करती है। मेरे भाई, ये जीवन परमात्मा का प्रसाद है। लोग कितने भोले होते हैं, इस बेशकीमती जिंदगी को किस में गंवाते हैं? किसी से बोलचाल बंद करके, मैं उनके घरे नहीं जाऊं, विषाद में गंवा देते हैं, किसी के आना जाना शुरू करके गंवा देते हैं, गप्पे मारने में गंवा देते हैं, टेंशन तनाव में गंवा देते हैं। मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। जिंदगी जो बेशकीमती है हमने यूं ही पानी में बहा दी, क्योंकि हम इसका मूल्य ही नहीं समझ पाए। कहते हैं एक किसान, उसे अपने खेत में एक चमकीला पत्थर मिला। सोचा एक काम करता हूं, इस चमकीले पत्थर को शहर में लेकर जाता हूं, हो सकता है इससे 2, 5, 10 रुपये मिल जाए। वो निकला, शहर में गया तो सामने एक ज्वेलरी की दुकान थी। वो उस दुकान में घुसा और जाकर कहा, भैया मेरे खेत में ये चमकीला पत्थर मिला है, तुम उसका क्या दोगे? दुकानदार समझ गया बूढ़ा किसान, इसे पता ही नहीं कि इसकी क्या कीमत है। उसने कहा 10 रुपया दे दूंगा। उसने कहा नहीं यार, 10 रुपये में तो इतना चमकीला पत्थर क्या दूंगा, फिर तो मैं अपने घर में ही रख लूंगा। अच्छा, उसने कहा लास्ट देख, मैं 100 रुपये दे सकता हूं, अगर तुझे देना हो तो दे दे, नहीं तो तू जाने तेरे भाग्य। पता नहीं उस किसान के मन में क्या आया, उसे लगा कि एक जगह और ट्राई कर लो। वो चला गया। उसने फिर पूछा, भाई इससे बड़ी कि इससे बड़ी कीमत नहीं मिलेगी? ज्वेलरी वाले को पता था कि इसको तो पता है ये पत्थर है, गोता खाता वापस कहां आएगा, मेरी दुकान पे आएगा। वो चमकीला पत्थर लेकर चला गया आगे। 1 घंटे बाद जब वापस उधर से गुजर रहा था तो ज्वेलरी वाले ने उसको आवाज दी, ले आ भैया आ, तुझे कितनी कीमत लेनी है, ला, कहां है तेरा वो चमकीला पत्थर? उसने कहा भाई साहब वो तो मैं बेच कर आ गया। कि कितने में? कि 1 लाख रुपये में। उसने कहा मूर्ख, केवल 1 लाख में बेच कर आ गया? अरे वो बड़ा बेशकीमती हीरा था, हीरा वो कम से कम 50 लाख रुपए का था। किसान ने कहा भाई साहब मूर्ख नहीं, मूर्ख तो तुम हो। अरे मुझे तो पता भी नहीं था कि कितने का है, तो भी 1 लाख कमा के ले आया। तुम्हें पता था 50 लाख का है, तब भी तुम 100-200 रुपये में अटक कर रह गया। मैं यही आपको बताना चाहता हूं, जब इंसान को यह पता लग जाए। एक युवक किसी संत के पास रोज जाया करता था। एक दिन उसने कहा महाराज मुझे जीवन का मोल समझाइए। संत ने कहा भाई जीवन का मोल, एक काम करना, मेरे पास एक चमकीला पत्थर है, तो इसे लेकर जा और नगर में मोल इसका करा कर लिया। इसका मोल क्या है, फिर मैं तुझे जीवन का मोल बताता हूं। पर ध्यान रखना, ये बेच के नहीं आना है, पत्थर मुझे वापस ला कर देना है, बस इसका मूल्यांकन करा के लाना है। निकला वो। सबसे पहले गांव में जैसे घुसा तो एक सब्जी बेचने वाली, तरकारी बेचने वाला ठेला गाड़ी के पास पहुंचा और जाकर कहा भैया ये मेरे गुरुदेव का एक चमकीला पत्थर है, इसकी क्या कीमत दोगे? उसने, सब्जी वाले ने पत्थर को देखा, सोचा अब तक मैं सामान्य पत्थर से सब्जियां तोल तोल कर देता हूं, एक काम करूंगा कल इससे तोल लूंगा। उसने कहा भैया मैं इसके बदले में तुम्हें 10 किलो आलू दे दूंगा। क्या कहा? क्या कहा? बोलो। 10 किलो आलू दे दूंगा। पर उसे पता था गुरुदेव ने क्या कहा था, मूल्य करा के आना है पर बेचकर नहीं आना है। उसके बाद थोड़ा आगे निकला और एक स्टील और पीतल के बर्तन की दुकान में पहुंचा। दुकानदार को भी कहा भैया इसका क्या कीमत है? दुकानदार ने उसको देखा और देखकर कहा भैया मैं इसके बदले में तुम्हें 10 किलो पीतल दे दूंगा। उसे लगा मतलब इसमें तो बड़ा मार्जिन है, इसमें तो बड़ी गुंजाइश है, अभी और कीमत बढ़ सकती है। आलू वाला कह रहा है 10 किलो आलू और पीतल वाला क्या कह रहा है 10 किलो पीतल। चलता चलता एक चांदी की दुकान में पहुंचा और वहां पर जाकर कहा भैया ये बेशकीमती मेरे गुरुदेव का पत्थर है, इसकी कीमत बताओगे? चांदी वाले ने उसको देखा और देखकर लगा ये कोई सामान्य पत्थर तो नहीं है, पत्थर तो बड़ा जोरदार है। उसे लगा शायद ये हीरा हो सकता है। उसने उसे कहा भैया मैं इसके बदले में तुम्हें 10 किलो चांदी दे सकता हूं। उसे लगा मतलब कोई कह रहा है 10 किलो आलू,
कोई कहता है 10 किलो पीतल, कोई कहता है 10 किलो चांदी, मतलब और संभावना है। वहां से और आगे गया और किसी सोने चांदी की दुकान में गया, सोने वाली की दुकान में, और जाकर उन्हें कहा, भाई साहब ये मेरे गुरुदेव का पत्थर है, देखकर बताइए इसकी कीमत क्या है। सोने वाले ने उसको देखा और देखकर बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, उसे लगा ये तो बड़ा बेशकीमती है। उसने कहा, मैं इसके बदले में तुम्हें 1 किलो सोना दे सकता हूं। चलता 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 वो एंड में पहुंच गया त्रिलोकचंद बरड़िया के पास, क्योंकि लोगों ने कहा था वो बड़ा पारखी आदमी है, एक बार उससे निर्णय करा ले। वहां गया और जाकर कहा, भाई साहब ये मेरे गुरुदेव ने ये चमकीला पत्थर दिया है। अरे वो आलू वाला कहता है 10 किलो आलू दूंगा, पीतल वाला कहता है 10 किलो पीतल दूंगा, चांदी वाला कहता है 10 किलो चांदी दे दूंगा, और हाँ एक ज्वेलरी की दुकान में गया, वो कहता है 1 किलो सोना दे दूंगा, आप जरा इसकी कीमत बताएंगे। उन्होंने उसको देखा और देखकर समझ गए ये कोई सामान्य पत्थर नहीं, ये तो कोहिनूर हीरे से भी बड़ा बेशकीमती महंगा हीरा है। उन्होंने उसको बीच में रखा, 3 बार तो उसकी परिक्रमा लगाई, और परिक्रमा लगाकर कहा, भैया ये जो तुम लेकर आया है ना, दुनिया में इसकी कीमत कोई आंक ही नहीं सकता। अरे पूरा रायपुर भी अगर एक साथ कर दो तो भी इस हीरे की कीमत को नहीं आंका जा सकता। अरे 10-10 कोहिनूर हीरे एक तरफ और ये तुम्हारा गुरुदेव का हीरा एक तरफ, तू बोल तुझे क्या चाहिए, जो तू कीमत कहेगा वही इसकी कीमत है। अरे मेरी पूरी ज्वेलरी दे दूं ना तब भी इसकी मूल्यांकन नहीं कर सकता। उसने कहा, भाई गुरुदेव ने कहा है देना नहीं है, केवल मूल्य करके आना है। तो उसने कहा, इसका मूल्य वो है जो तेरे गुरुदेव चाहे, मेरी पूरी संपत्ति इसके नाम कर दूंगा, पर ये तू मुझे दे दे, क्योंकि इससे बड़ा कीमती हीरा दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। वो अपने गुरुदेव के पास आया और आकर कहा, गुरुदेव यह क्या गजब पत्थर चमकीला दिया है। आलू वाला कहता है 10 किलो आलू, और आगे बढ़ो, आगे क्या हुआ था। पीतल वाला कहता है 10 किलो पीतल, चांदी वाला कहता है 10 किलो चांदी, और सोने वाला कहता है 1 किलो सोना। पर महाराज वो बरड़िया जी है ना, उनके यहां गया तो वो तो कहते हैं मेरी पूरी संपत्ति एक तरफ और ये तेरे गुरुदेव का हीरा एक तरफ। पर महाराज मैंने किसी को दिया नहीं है, वापस आपको ये सौंप रहा हूं। अब तो महाराज बता दो वो जीवन का मोल क्या होता है। संत ने कहा, बस जीवन का मोल ऐसा ही होता है, जो आदमी जिंदगी को समझ ले उसके लिए जीवन का इतना ही मोल है। कोई आदमी अपने जीवन को 10 किलो आलू में खत्म कर देता है, कोई आदमी अपने जीवन को 10 किलो पीतल में खत्म कर देता है, कोई आदमी अपने जीवन का मोल 10 किलो चांदी और 1 किलो सोना माप लेता है। पर कोई महावीर बुद्ध जैसे लोग होते हैं जिनको पता है ये जिंदगी कोहिनूर हीरे की तरह है, और उन्हें पता है इसका मोल कभी किया ही नहीं जा सकता। तो मेरे भाई अब समझ में आई ना हमारा जीवन कितना कीमती है, एक एक सांस कितनी कीमती है। आओ आज हम पहला फैसला करते हैं, इस जिंदगी को हम भुनभुनाते हुए नहीं जिएंगे, इस जिंदगी को जब भी हम जिएंगे तो गुनगुनाते हुए जिएंगे, आनंद से भरकर जिएंगे, मिठास से भरकर जिएंगे, प्रेम से भरकर जिएंगे। और जीने की कला का जब हम पाठ पढ़ रहे हैं तो मैं पहला मंत्र आपको देना चाहूंगा, अपने आप के लिए फैसला कर लो, मैं जिंदगी को अभी आह नहीं करूंगा, जिंदगी जब भी जीऊंगा तो वाह वाह कहकर जीऊंगा। बोल लो मुंह से, क्या जीऊंगा? वाह। आप इस चौमासे भी इस मंत्र को लागू कर लें आज से ही। पहले प्रवचन का पहला मंत्र आपको दे रहा हूं, जिंदगी में ओह कहना बंद करो। जब भी बोलो, जहां भी जाओ, जिससे भी मिलो, जब भी किसी का उपयोग करो, जब भी खाना खाओ, जब भी कोई आपके काम आए तो जरूर कहो वाह भाई वाह। जब हम वाह कहते हैं तो जिंदगी स्वर्ग बन जाती है, जब हम आह कहते हैं तो जिंदगी नरक बन जाती है। कहीं आप खाना खाने बैठे, पत्नी ने खाना परोसा, ओफो रोज वही एक सब्जी, ना बाबा ना, मुस्कुरा कर कहो वाह भाई वाह, तूने क्या अच्छा भोजन बनाया है। मेरे भाई जब भोजन करो ना तो 3 लोगों को जरूर साधुवाद दिया करो, शुक्राना अदा किया करो। नंबर 1 भगवान जिन्होंने आपके भोजन की व्यवस्था की, नंबर 2 किसान जिसने खेत में आपके लिए अन्न उगाया, और नंबर 3 ये भगवान जिसने 47 डिग्री की गर्मी में आपके लिए खाना बनाया। तो जिस समय खाना खाओ ना मत क्या करो, कहीं अड़ो बनाया, कहीं अड़ो, वाह भाई वाह। मैं आपको सच्ची में ये मंत्र दे रहा हूं, आप जब जब इसका उपयोग करेंगे तब तब सुखी हो जाएंगे। देखो
कई बार क्या होता है, हम लोग यात्रा कर रहे होते हैं, पद यात्रा। जैसे हम जोधपुर से यहां पर आए 1400 किलोमीटर चल के, और हम पद यात्रा करके आए। अब समझो किसी ने हमें कहलाया, बाप जी कल नौकारसी मैं लेकर आ रहा हूं। नौकारसी लेकर आ रहा हूं मतलब कल का सुबह का नाश्ते की गोचरी मैं लेकर आ रहा हूं। बाप जी 7:30 बजे पहुंच जाऊंगा। हमने भी 7:30 होते ही इंतजारी करनी शुरू कर दी। अब भैया वो आने वाले होंगे, 7:30 बज गई, 8:30 बज गई, 9:30 बज गई और 10:30 बज गए, वो तो आया ही नहीं। अचानक 10:35 पर वो प्रकट हुए गाड़ी लेकर। बाप जी सॉरी, बाप जी सॉरी, बाप जी सॉरी, रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी और मैकेनिक को ठीक कराने में, इधर उधर ढूंढने में 2.5-3 घंटे का समय लग गया। बाप जी सॉरी, बाप जी सॉरी, मेरे पास 2 विकल्प। ओफो भाई साहब, आप क्या आदमी हो, 7:30 का कह के गए, 10:30 बजा दिए। ये भी कोई समय होता है क्या? अब हम नाश्ता करें कि खाना खाएं? और वहीं हमारे पास दूसरा विकल्प है, थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। अगर आप 7:30 बजे आते तो नौकारसी होती, आप 10:30 बजे आए हैं, भगवान की कृपा आज पौरसी हो गई। बी पॉजिटिव। हम आ कहने के बजाय वाह वाह कर लें। अब खाना खाने बैठे ना, पहले कढ़ी ली, देखा कढ़ी में धर्म पत्नी नमक डालना भूल गए। आजकल क्या होता है, खाना जब बनता है तो 2 चीजें चलती है। पत्नी का एक हाथ तो चलता है खाना बनाने में, और दूसरा हाथ और दिमाग चलता है मोबाइल। अरे वाह, पूरा रायपुर यूज करता है क्या? सबने एक साथ बोल दिया है? तो एक हाथ चलता है मोबाइल में, हाँ नहीं 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 अभी नहीं, अरे मम्मी अभी नहीं। अब वो कई बार क्या होता है, जो चीज खीर में डालनी चाहिए वो तो चली जाती है दाल में, और जो दाल में ना आना चाहिए लूण, वो चला जाता है खीर में। अब बताओ उस खाने का क्या हाल होगा? सच्ची बताऊं, जिंदगी में एक बहुत बड़ा फर्क आ गया है। आज से 50 साल पहले सुख कम थे पर सुकून बहुत थे। आज सुख बहुत बढ़ गया है पर सुकून हाथ से निकल गया है। इन बड़े बुजुर्गों से पूछो कि हमारी दादी साहब भले फूंके मार मार कर और आंखों में से पानी निकाल निकाल कर, वो थेपड़ियां जला जला कर, लकड़ियां जला जला कर, और मिट्टी के तवे पर हमारे लिए बाजरे का सोगरा बनाकर खिलाया करती थी। पर उस सोगरे को खाने का आनंद क्या होता था, ये पिज्जा खाने वाले कब समझ पाएंगे? वो जो सोगरों को खाने का आनंद होता था, पिज्जा खाने वाले का काको जी कभी नहीं समझ सकते। और वो जो उस समय की घटियां चला चला कर जो आटा पीसा जाता था, ये कैसे समझेंगे वो लोग जो बाजार से पैक आटा आता है, खोला और भिगोया, कभी इली आ भी जाए तो कहते हैं नहीं जीरा है, खा लो चुपचाप, और आदमी को खाना मजबूरी बन जाती है। मेरे भाई तब सुकून बहुत था, आदमी बड़ा चैन से सोता था। आपको पता है आज एक बड़ी दिक्कत आ गई है, सोने में बड़ी गिरावट आ गई है ना तिलोकचंद साहब? सोने में बड़ी गिरावट आ गई है। क्या भाव है? मैं ये वाला सोना नहीं कह रहा हूं, मैं रात को नींद में सोने वाला सोना कह रहा हूं। सोने में बड़ी गिरावट। अच्छा, वो आप तो ज्वेलर से तो यही सोना समझेंगे, वो सोने का आनंद तो ले ही नहीं पाएंगे कभी। मैं ये वाला सोना नहीं कहा। अरे बाबा सब गड़बड़ हो गई। मैं तो वो सोने वाला, ये तो सोने में गिरावट कहां आई है? 2 साल पहले 30,000 था, 50,000 हो गया, तो गिरावट कहां आई है? वो सोने में बड़ी गिरावट आई है। पहले हम रात को 9:30-10 बजे सोते थे और सुबह 5 बजे जगा करते थे। अब रात को 12 बजे तक क्या चलती रहती है? अंगूठा चलता रहता है। मैं कई बार बचपन में सोचा करता था, यार ये बात समझ में नहीं आती है, ये द्रोणाचार्य ने एकलव्य से अंगूठा क्यों मांगा? अरे यार अंगुली मांग लेते और कुछ मांग लेते, अंगूठा क्यों मांगा? आज पता लगा बंदा मोबाइल में समय बर्बाद ना करे इसलिए अंगूठा मांग लिया। मैं कई बार सोचा करता ये अंगूठा क्यों मांगा यार? खड़े हो तो जो आगे भाई बैठे हैं खड़े हो। हाँ खड़े होइए। नहीं हाँ आपसे नहीं, आप जिसको हिला रहे हैं मैं आप ही को कह रहा हूं, उसको क्यों हिलाते हैं? खुद हिलो ना। वो बगल वाले को कहता है तू खड़ा हो जा। आप शादीशुदा हैं कि कंवारे हैं? शादीशुदा। हाँ वैसे मैंने फोकट में पूछा, मुझे पता लग जाता है। आपको पता है किसी भी आदमी को मेरे सामने ले आओ, मैं 30 सेकंड में बता दूंगा ये कंवारा है कि शादीशुदा है। कभी भी परीक्षण कर लेना, मैं बता दूं, आपको भी पहचान बता दूं, 1 सेकंड में पता लग जाएगा। महिला के गले में अगर मंगलसूत्र लटका हो तो समझ लो वो शादीशुदा है, और आदमी का अगर चेहरा लटका हो तो समझ लो वो मतलब फाइनल है। मुझे तुरंत पता लग जाता है। अच्छा तो आप उसको क्यों उठा रहे थे? ये भी शादीशुदा है। आपने सोचा मैं अकेला क्यों फंसूं, इसको भी फंसाऊं, है ना? अच्छा वो आप ये कहते हैं मेरी कड़ी बिना नमक की नहीं आती, इसकी भी दाल बिना नमक की आ जाती है। अच्छा बताओ, अब भोजन करने बैठे हैं, पता लगा भिंडी में नमक दुगुना, कढ़ी में नमक है ही नहीं। अब आपके पास 2 विकल्प है। नंबर 1, ओफो खानो बनावनो अभी को नहीं,
और दूसरा विकल्प क्या हो सकता है? बुद्धि लगाओ, दोनों को मिला के खा ले। दोनों को मिला के खा लें। ताली बजाइए इनके लिए। अगर हम दोनों को मिला लेंगे तो वाह हो जाएगा। अरे वाह, कड़ी फीकी थी और भिंडी दुगुनी थी। आपकी धर्मपत्नी आई है क्या? नहीं आज हैं? हाँ, तभी थोड़े ऐसे सीधे सीधे बोल रहे हो। हाँ। अगर कड़ी में नमक डालना भूल गए और भिंडी में दुगना नमक चला गया, पहला विकल्प ओफो खाना बनाना अभी को रोज तो कहने की कमी रखे। नंबर 2, वाह भाई वाह, कोई दिक्कत नहीं है, कड़ी को भिंडी में डाल दो या भिंडी को कड़ी में डाल दो और बड़े जायके से खा लो। जिंदगी में आह आह कहने के बजाय वाह वाह शुरू कर दो। पर हाँ, ये ध्यान रखना, ओवर एक्टिंग भी मत करना। घर में जाके कि आज से हर चीज में ओवर एक्टिंग, तो पत्नी समझ जाएगी, कहीं ना कहीं से सीख कर आए। एक क्या हुआ, मैं ऐसे प्रवचन दे रहा था, एक महानुभाव मेरे पास आए और आकर कहा, बाप जी हमारी पत्नी एड़ी है, एड़ी है, एड़ी है। उसने 50 गालियां निकाली होगी। मैं कहा भैया जेड़ी बे थारी है, मारतो के काम को नहीं। तो मैंने क्यों सुनावे? अरे बाप जी कहीं बताऊं, एड़ो खाना बनावा कि कुत्ता भी नहीं खावे। मैं आज तक एक बात समझ नहीं पाया। मैं बच्चा था तो मैंने एक लाइन पढ़ी थी, करे जो कोई पछतावे, नहीं करे जो कोई पछतावे। कई चीज चलो सगला उल्टी उल्टी खोपड़ी क्यों रखो? करे जी कोई पछतावे, नहीं करे जी कोई पछतावे। पर मुझे ऐसा लगता है नहीं करे जी को कम पछतावे। मैंने सुना है संत जीवन तलवार की धार है, बिल्कुल है, पर आपको बता दूं गृहस्थ जीवन को जीना तो दुधारी तलवार की धार है। इधर भी तलवार और उधर भी तलवार, बेचारा करता ही रहता है इंसान। आपको पता है शादी का जब कार्ड छपता है ना, किसका छपा शादी का कार्ड अभी नया नया? कोई है जिसकी अभी 2-5 साल में शादी हुई हो? हाथ खड़ा करो। ये क्या, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, घबराओ मत। हाँ, आप ही को कह रहा हूं। आपके शादी का कार्ड छपा होगा तो आपके नाम के पहले क्या छपा था, याद करो? ची ची छपा है, ची। मैंने अब तक हजारों शादी के कार्ड इधर उधर पड़े हुए कहीं देखे होंगे, पर मैंने 2 शब्द देखे हैं, लड़के के नाम के पहले ची और लड़के के नाम के पहले 100। क्यों? लगभग यही देखा है ना प्रभु जी आप सभी लोगों ने, लड़के के नाम के पहले ची, लड़की के नाम के पहले 100। मैं बचपन में रोज सोचता ये ची 100 ची 100 ची 100 क्या होता है। अब पता लगा जिंदगी को समझकर, ये वास्तव में पूरी जिंदगी के लिए लिखा जाता है। लड़की के नाम के पहले 100, मतलब लड़की अब 100 बोलेगी पर लड़का ची नहीं करेगा। बस समझ में आ गई ना? बोल दी है समझ में? अच्छा, आपको पता है शादी करते हैं तो लोग हाथ क्यों मिलाते हैं? आपने मिलाया था ना, ऐसे हाथ मिलाते, क्या कहते हैं उसको? हथलेवा क्या कहते हैं? तो शादी करते हैं तो लोग हाथ क्यों मिलाते हैं, बताओ? मैं बताऊं? मैं बता दूं? 2 पहलवान जब भी अखाड़े में उतरते हैं ना, सबसे पहले हाथ ही मिलाते हैं। मेरे भाई जिंदगी को जंग मत बनाओ, जिंदगी को प्रेम और मिठास से जी लो। और मैं इसीलिए कह रहा हूं आपके पास पहला विकल्प है, आह आह कह के मन को दुखी कर लो, और नंबर 2 वाह वाह कह के मन को आनंद से भर लो। जब आप आह कहते हैं तब मन तनाव चिंता अवसाद घुटन से भर जाता है, जब आप वाह कहते हैं तो आपकी जिंदगी जन्नत बन जाती है। तो वो महानुभाव मेरे पास आए और अपनी धर्मपत्नी को 5 गालियां निकाली। अरे बाप जी एड़ी है, एड़ी है, एड़ी है। मैं कह जेडी भी है, तू थोड़ा प्रेम से रहा कर, मिठास से बोला कर। अरे बाप जी कहीं बोलूं? मैं क्या, चलो आज एक काम करो, आज 24 घंटे के लिए मंत्र लागू कर लो, वाह वाह। वो पत्नी जो भी काम करे वाह वाह कहना। वो घर आया, खाना खाने बैठा, रोज तो कहता था एडो खाना बनाए, केड़ो खाना बनाए, केड़ी दाल बनाई है, केड़ी रोटी बनाई है, कुत्ते ही नहीं खा सके, अंट संट बंट बोलता ही रहता था। पर आज थोड़ा सा मतलब अंदर से भरा हुआ था, तो सोचा हुआ था आज मैं वाह वाह बोलूंगा। खाना खाने बैठा तो रोज क्या कहता था, केड़ी रोटियां बनाई, और आज वाह क्या मस्त फुलके बनाए हैं, अरे गुलाब की पंखुड़ियां भी इसके सामने फैल, सब्जी, अरे अंगुलियां चाट जाऊं, दाल तो कटोरी की कटोरी। पत्नी 2 मिनट तो सहन करती रही, तारीफ को अंदर गई, बेलन लेकर आई, एक पर एक, एक पर एक, एक पर एक टिका। और क्या कर रही है? उसने कहा रोज खाना मैं बनाती हूं तो कहते हैं कुत्ता भी नहीं खाया, आज पहली बार पड़ोसन ने बनाया तो बड़ा मजा आ रहा है। तो घर जाकर ओवर एक्टिंग भी मत कर लेना हो। बेलन खाओगे, सुबह वापस मेरे पास आओगे, बाप जी प्रवचन भारी पड़ गया।
पर कुल मिलाकर कहता हूं, जिंदगी का ये मंत्र लागू कर लो। आज से मैं कभी भी आह आह नहीं करूंगा। जिंदगी के जीने के पहला मंत्र आपको दे रहा हूं। जिंदगी में जो मिल जाए, आपने जो चाहा वो मिल गया, तो इसकी नाम सफलता है। आपने जो चाहा वो मिल गया तो इसका नाम सफलता है। पर जो मिला है आपने उसी को चाह लिया, इसी का नाम शांति है। तय आप कर लो, जो मिला है उसका आनंद उठा लो। प्रभु तेरी बड़ी मेहरबानी है, तूने खूब दिया है, खूब अच्छा दिया है, जैसा भी मिला है। अब आपकी शादी हो गई, धर्म पत्नी मिली है, या तो रोते रहो, हैं बाप जी एड़ी दिए हैं, भगवान एड़ी दिए हैं, भगवान एड़ी दी। अरे भगवान के केड़ी फिर केड़ी दी तो सही। लोग अभी भी नाकोड़ा भैरजी के चक्कर काट रहे हैं, बाप जी हमारा ब्याह हो तो न्याल हो जाओ। 35-35 40-40 साल के लोग वहां जा रहे हैं, बाप जी हमारा ब्याह हो तो न्याल हो जाओ। मैं आपको बताऊं, बात तब की है जब संबोधि धाम बनना शुरू हुआ ही था। तो एक मजदूर वहां पर रहता था, मतलब ठेकेदार का आदमी था, थोड़ा बूढ़ा आदमी था। रोज मेरे पास आकर कहता, बाप जी मैं 28 साल हो गया, हमारा ब्याह हुए तो न्याल हो जाऊं। कहीं कहन तो हमारा ब्याह हुए तो न्याल हो जाऊं। रोज कहते तो बाप जी हमारा ब्याह हुए तो न्याल हो जाऊं, बाप जी हमारा ब्याह हुए तो न्याल हो जाऊं। मैं सोचता हूं रॉन्ग नंबर डायल कर रहे हैं, और तो खुद ही कमा रहा था, कह रहा ब्याह का नाम, पर वो रोज कहता। अब संयोग की बात, हम जोधपुर से जयपुर चतुर्मास के लिए जा रहे थे, उससे पहले पहले उसकी शादी हो गई। वो पीछे बांध करके लेकर आया, वो बांधते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, एक कपड़ा बांध करके पति पत्नी दोनों साथ में आते हैं। होए बाप जी आपकी मेहरबानी, मेरा कोई रोल नहीं था, कल से पता लगा मेरे यहाँ भीड़ लगनी शुरू हो जाएगी। तो उसकी शादी हो गई। है बाप जी, है बाप जी हमारा ब्याह हो गया, बाप जी ब्याह हो गया। मैं कह चल भाई न्याल हो गया, तारा हो गया बात। मैं आपको कैसे बताऊं, मैं जयपुर चतुर्मास करके वापस आया, कोई 8 महीने बीते नहीं होंगे, और बड़ा मुंह लटकाए आयो। मैं क्यों कहीं हो, तुम मुंह लटकाने क्यों बैठे छोरा? अरे बाप जी बा ऊपर जावे तो न्याल हो जाओ। मैं समझ गया आदमी दुनिया में न्याल हो नहीं सकता, क्योंकि जो है आदमी उसका आनंद नहीं उठाता, जो नहीं है आदमी उसके लिए बुद्धि लगाता है। तो आज से पहला मंत्र मुंह से बोलो, क्या लागू करेंगे? आह नहीं, क्या कहेंगे? देखो भाई, परिस्थितियां तो हमारे हाथ में नहीं है, हर दिन बदलती है, पर हर बदलती हुई परिस्थिति में हमारी मनस्थिति कैसी रही, ये तो हमारे हाथ में है ना। पक्की बात है ना। विपत्ति आने पर आपत्ति मत कीजिए, मुंह से बोल लो, विपत्ति आने पर आपत्ति मत कीजिए, क्योंकि दूध फटने पर वे ही लोग उदास होते हैं जिन्हें जिंदगी में रसगुल्ले बनाने नहीं आते हैं। दूध तो फटेंगे, किसकी जिंदगी में दूध नहीं फटा? कभी सासू दूध फाड़ती है, कभी बहू फाड़ती है, कभी बेटा फाड़ता है, कभी पति टेढ़ा बोलता है, कभी ससुर चिल्लाता है, कभी पड़ोसी से झगड़ा होता है। दूध तो रोज फटेंगे, परंतु फटे हुए दूध को देखकर या तो अब रोना रोते रहो, मेरा दूध फट गया, दूध फट गया, दूध फट गया, और नहीं तो उसी फटे हुए दूध का आनंद उठाना शुरू कर दो। कोई दिक्कत नहीं, दूध फटा तो फटा, पर हम इस दूध का पनीर बनाकर क्या करेंगे? रसगुल्ला बनाएंगे, मटर पनीर की सब्जी बनाएंगे, मन को भी पॉजिटिव बनाएंगे। बस मैंने इसलिए पहला मंत्र दिया, आज से निर्णय कर लो, मैं कभी भी आह आह नहीं करूंगा। क्या करूंगा? हमेशा वाह करूंगा। नंबर 2, जीने की कला का जो मैं आपको दूसरा पाठ पढ़ा रहा हूं अपनी जिंदगी में जोड़ने के लिए, वो मंत्र अपने जीवन से लागू कर लो, और वो है, मैं हमेशा प्रकृति की व्यवस्थाओं में विश्वास रखूंगा, हर पल का आनंद लूंगा। क्या लूंगा? दुनिया में कौन है जिसकी जिंदगी में बुरा दिन नहीं आता? बताओ। भगवान कृष्ण जन्मे, कहां जन्मे? बुद्धि लगाओ। भगवान कृष्ण जन्मे तो कोई थाली बजाने वाला नहीं था ना, और जब वो दुनिया से गए तो अकेले जंगल में थे, कोई आंसू बहाने वाला भी। पर मैं आपको बता दूं, इसको कहते हैं जिंदगी जीने का आनंद, कि आदमी जिंदगी की हर पल को कितनी प्रसन्नता से जीता है। जब वो जन्मे तो कोई थाली बजाने वाला नहीं था, और जब वो दुनिया से गए तो कोई उनके लिए आंसू बहाने वाला नहीं था। पर देखो खास बात, पूरी जिंदगी को व्यक्ति ने कितना आनंद से जिया कि वो व्यक्ति धरती का महापुरुष और भगवान बन गया। इतने आनंद से जिंदगी को जिया। अरे बाकी सब छोड़ो, मां भगवती सीता कौन थी? बुद्धि लगाओ। लक्ष्मी का अवतार, नंबर 1। नंबर 2 कौन थी? भगवान की पत्नी। नंबर 3 कौन थी? रघुवंश की महारानी। नंबर 4 कौन थी? बोलो बोलो बोलो। महान राजा जनक की बेटी। पर मैं आपको बताऊं, जिंदगी कैसे इम्तिहान लेती है और जिंदगी को कैसे जिया जाता है, मैं आपको बताऊं। लक्ष्मी की अवतार सीता ने जब जन्म लिया तो मां की कोख न मिली, खेत में से निकलकर आना पड़ा। शादी हुई, बोलो बोलो बोलो, तो कौन आए?
परशुराम जी प्रकट हो गए, विवाह करके ससुराल आई तो कैकेयी प्रकट हो गई। अरे पति का साथ देने के लिए वनवास गई तो रावण प्रकट हो गया। अरे रावण से चंगुल से जैसे तैसे निकल कर आई तो अग्नि प्रकट हो गई। अग्नि की परीक्षा से बाहर निकली, अपने नगर में आई तो फिर लोग प्रकट हो गए और सीता के लिए अपवाद होने लगा। और वहां से सीता निकलकर कहां गई? एक ऋषि के आश्रम में गई। मैं आपको बताना चाहता हूं, राम की पत्नी, रघुकुल की महारानी, जनक नंदिनी और लक्ष्मी के अवतार को अपनी संतानों को जन्म देने के लिए किसी ऋषि के आश्रम में जाकर शरण लेनी पड़ी। फिर भी जिंदगी को कितने आनंद और मुस्कान से जिया। इसको कहते हैं जिंदगी जीने का तरीका, कि 1000 माथाफोड़ी आ जाए तब भी जिंदगी को बहुत आनंद से जिएंगे। मंत्र बना लो दूसरा, मैं हर पल का आनंद लूंगा। क्या करूंगा? बोल लो मुंह से, मैं हर पल को आनंद से जीऊंगी, हर पल को मुस्कान से जीऊंगा, हर पल को बहुत बहुत प्रसन्नता से जीऊंगा। हर पल हर क्षण जब जो मिल जाए वो हर घड़ी का आनंद है, हर व्यवस्था का आनंद है। जो व्यक्ति जीवन में घटित होने वाली हर घटना को प्रेम और आनंद से स्वीकार करता है वो जीवन की 100 सिरपचियों से बच जाता है। ठीक है, आपके सपने थे मेरी ऐसी बहू आएगी, ऐसी बहू आएगी, ऐसी बहू आएगी, आई तो वही जो कर्म में लिखी हुई थी, है ना। अब आपके पास पहला विकल्प, या तो रोज सोचते रहो हैं बे मामी सा एक दूसरी लड़की बताई भी थी, हैं वो काको से ने दूसरी बताई भी थी। मेरे भाई, जो नहीं मिला है उसका रोना रोने के बजाय जो मिला है, जो व्यक्ति उसका आनंद उठा